हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हिरानंदानी। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं स्पेशियस प्रीमियम एंड स्टाइलिश फ्लैट्स का एक बढ़िया न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट पुणे के आकुर्डी लोकेशन से। ये प्रोजेक्ट होम ऑटोमेशन के साथ 2 BHK, 3 BHK एंड 4.5 BHK फ्लैट्स ऑफर करता है। आइए सबसे पहले लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट आकुर्डी लोकेशन में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट खंडोबा चौक एंड ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे से लिटरली वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाता है। आकुर्डी रेलवे स्टेशन एज वेल एज चिंचवड रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर पे आपको देखने को मिल जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, डीमार्ट जैसी फैसिलिटीज़ आपको प्रोजेक्ट के विसिनिटी में ही देखने को मिल जाती है। एक तरीके से ये लोकेशन वेल एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम को एंजॉय करता है। आकुर्डी से आपको इजी एंड क्विक कनेक्टिविटी मिल जाती है विद पॉपुलर लोकेशंस लाइक निगड़ी प्राधिकरण, रावेत, चिंचवड, पिंपरी, कालेवाड़ी एंड ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे के साथ। इस पर्टिकुलर लोकेशन में हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से यहाँ पे हाउसिंग की डिमांड भी लगातार बनी हुई है और यहाँ पे आपको तगड़ा रेंटल इनकम भी देखने को मिल जाता है। आइए क्विकली प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 1 एकड़ के फ्री होल्ड लैंड पार्सल पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 2 टावर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बेसमेंट, ग्राउंड एंड पोडियम, एंड उसके ऊपर आपको 12 रेसिडेंशियल फ्लोर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। पर फ्लोर आपको यहाँ पे सिर्फ 6 फ्लैट्स दिए जाते हैं, जिसमें से 2 फ्लैट 3 BHK फ्लैट रहेंगे एंड बाकी के 4 फ्लैट 2 BHK फ्लैट दिए जाते हैं। अगर आप 4.5 BHK फ्लैट में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे डेवलपर्स आपको 2 BHK फ्लैट मर्ज करके 4.5 BHK फ्लैट का भी ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी लाइफस्टाइल ड्रिवन एमिनिटीज़ भी देखने को मिल जाती है, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल, जिम एंड किड्स प्ले एरिया जैसे एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाती है। पोजीशन वाइज बताऊँ तो जून 2027 से पहले डेफिनेटली इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा। बिल्डर्स के बारे में बताऊँ तो रेप्यूटेड डेवलपर्स इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं, जो 38+ ईयर्स की लेगेसी रखते हैं एंड 31 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट महारेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर मैं बात करूँ तो 140 फ्लैट्स ही अवेलेबल है एंड जिसमें कोई भी म्हाड़ा के फ्लैट्स नहीं है एंड सभी के सभी फ्लैट्स में आपको होम ऑटोमेशन इंस्टॉल करके डेवलपर्स दे देते हैं। चलिए क्विकली प्राइसिंग एंड साइजिंग भी डिस्कस कर लेंगे। 2 BHK 2 वेरिएंट के यहाँ पे अवेलेबल है। 780 स्क्वायर फीट का जो 2 BHK, इसकी प्राइसिंग 91 लाख ऑल इंक्लूसिव रखी गई है एंड 840 स्क्वायर फीट का भी 2 BHK फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग 97 लाख ऑल इंक्लूसिव बताई जा रही है। 3 BHK यहाँ पे आपको मैसिव 1126 स्क्वायर फीट का देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्राइसिंग 1,32 लाख ऑल इंक्लूसिव बताई जा रही है। एंड अगर आप सिंप्लेक्स 4.5 BHK में इंटरेस्टेड है तो उसका कारपेट एरिया 1620 स्क्वायर फीट का है, जिसकी प्राइसिंग 1,88 लाख ऑल इंक्लूसिव बताई जा रही है। करंटली यहाँ पे डेवलपर्स ने टोकन सिस्टम रखा हुआ है, तो आप प्रोजेक्ट को विजिट करके यहाँ पे टोकन्स परचेस कर सकते हैं। लॉन्च वाले दिन पे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स यहाँ पे डेवलपर्स की एंड से देखने को मिल जाते हैं। तो आप भी जानते ही होंगे कि मार्केट में जब भी कोई लॉन्च आता है तो लॉन्च में आपको एडिशनल डिस्काउंट एंड ऑफर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए क्विकली सैम्पल फ्लैट का टूर कर लेते हैं। तो चलिए क्विकली सैम्पल फ्लैट का टूर कर लेंगे। 1126 स्क्वायर फीट कारपेट का 3 BHK सैंपल यहाँ पे रेडी है, जिसका अभी हम टूर करने वाले हैं। आप जैसे फ्लैट के पास में आते हो आपको 3 BHK फ्लैट के बाहर प्राइवेट आंगन स्पेस देखने को मिल जाता है, जो आपके डेडिकेटेडली आपके फ्लैट के लिए है। उसी लॉबी स्पेस में कोई और नहीं आएगा। तो 3 BHK फ्लैट के साथ आपको प्राइवेट आंगन स्पेस भी देखने को मिल जाता है एंड 2 BHK फ्लैट में आपको शेड प्राइवेट आंगन स्पेस देखने को मिल जाते हैं। फ्लैट के पास आप जैसे आओगे आपको कुछ इस तरीके के वुडन लैमिनेटेड डोर्स देखने को मिल जाते हैं, जो राउंडेड एजेस वाले सारे के सारे डोर्स मिल जाएंगे, इंटरनल डोर्स भी एंड रबर गैस्केट की पैडिंग भी करके आपको दी जाती है। आपको वन टच कंपनी का वीडियो डोर फोन एज वेल एज डिजिटल लॉक का सेटअप आपके फ्लैट के साथ यहाँ पे दिया जाता है ना। आपको अंदर की तरफ होम ऑटोमेशन भी दिया जाता है। आप जैसे मेन डोर से अंदर आते हो आपको एक अच्छे डिसेंट साइज़ का देख लीजिए एंट्रेंस लॉबी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप बड़े आराम से यहाँ पे शू रैक की अरेंजमेंट नीचे की तरफ कर सकते हो, ऊपर डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स वगैरह प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकते हो एंड एंट्रेंस लॉबी होने की वजह से आपकी लिविंग की काफ़ी अच्छी प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है आपके जो भी विजिटर्स है उनके साथ। एंड आइए अब जैसे ही आप एंट्रेंस लॉबी से अंदर आते हो आपको ग्रैंड एंड स्पेशियस L शेप में लिविंग डाइनिंग एरियाज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक बार आप नीचे टाइल्स भी देख लीजिए, इसी तरीके की डिज़ाइनर टाइल्स आपको एंटायर फ्लैट में बिल्डर्स करके दे रहे हैं एंड ये बड़े साइज़ के टाइल्स आपको यहाँ पे बिल्डर्स दे रहे हैं। आइए एक एक करके मैं आपको पूरा फ्लैट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको डाइनिंग पोर्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ एक अच्छे तरीके का डाइनिंग स्पेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेस जो है डेवलपर्स दे रहे हैं। बड़े आराम से आप यहाँ पे 4 सीटर, 6 सीटर, 8 सीटर का डाइनिंग भी अरेंज कर सकते हो। अगर आप सेंटर की तरफ रखोगे तो काफ़ी अच्छा फैमिली डाइनिंग एरिया आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो चारों तरफ से आपको प्रॉपर्ली ओपन मिल जाएगा। प्लस ये पर्टिकुलर जो वॉल है यहाँ पे आप चाहें तो आपके क्रॉकरी यूनिट के लिए एक बड़ा सा शेल्फ पोर्शन आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर मंदिर घर टेम्पल यूनिट प्रॉपर्ली यहाँ पे देवघर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। उस हिसाब से आपको
वहाँ पे भी स्पेस देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको वन टच का जो है देख लीजिए वीडियो डोर फोन इंस्टॉल करके दिया जाता है प्रॉपर्ली एक अच्छे स्पेस पे, लिविंग डाइनिंग एंड किचन के बिल्कुल बीचों बीच दिया जाता है। तो आपके जो भी विजिटर्स है उनके साथ आप यहाँ पे प्रॉपर्ली उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी पोजीशन पे ये इंस्टॉल करके दिया जाता है। एंड इस तरफ आपको मिल जाता है अच्छे साइज़ का देख लीजिए आपका लिविंग रूम, जहाँ पे आप बड़े अच्छे तरीके से सोफ़ा यूनिट का जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आप जिस भी तरीके का सोफ़ा आपके लिविंग पोर्शन में इंस्टॉल करना चाहते हो, सी शेप का, एल शेप का, उस तरीके का आप सोफ़ा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। प्लस जितने भी सीटर का आप सोफ़ा चाहे उतना भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि उतनी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। बीच में आप सेंटर टेबल कुछ इस तरीके से रख सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर वॉल है सामने की तरफ आपके सोफ़ा के अपोजिट साइड पे, यहाँ पे आपको बिल्डर्स जो है मल्टीपल स्विच बोर्ड्स दे रहे हैं, जहाँ पे आपका बड़ा सा टीवी यूनिट का आप इंस्टॉलेशन वॉल माउंटेड कर सकते हो। उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे आपको होम ऑटोमेशन डेवलपर्स दे रहे हैं, तो आपके बेडरूम्स में एंड आपके लिविंग डाइनिंग में कुछ इस तरीके का डिजिटल बोर्ड का अरेंजमेंट आपको डेवलपर्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं, जहाँ से आप आपके ट्यूबलाइट, फैन एंड AC को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हाँ, आप चाहें तो कर्टन्स को भी इसके साथ आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो आपके कर्टन्स भी यहाँ से प्रॉपरली ऑपरेट हो जाएंगे, यहाँ से डिजिटल बोर्ड से एज वेल एज आपके मोबाइल ऐप से, दोनों ही तरीके से आप उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। बेस्ट बात है, लिविंग के साथ आपको कंपलसरी अटैच्ड बालकनीज दी जाती है, चाहे आप 2 BHK फ्लैट लीजिए, चाहे आप 3 BHK फ्लैट लीजिए। एंड ये जो स्लाइडिंग डोर्स आपको दिए जाते हैं, ये आपको नॉइस कैंसिलेशन वाले डोर्स मिल जाते हैं, हेवी ड्यूटी डोर्स आपको दिए जाते हैं। एंड पूरे वॉल टू वॉल आपको देने की वजह से आपको लिविंग पोर्शन में काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बालकनी पोर्शन भी आप देख लीजिए, एक बार नीचे टाइल्स देख लीजिए, वुडन लुक लाइक टाइल्स आपको बालकनी पोर्शन में दी जाती है। प्रॉपरली 3 साइड कवर्ड आपको बालकनीज मिल जाएगी। एंड एक बार आप स्पेस भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छे स्पेस वाले आपको बालकनीज यहाँ पे दिए जाते हैं। टफ एंड ग्लास की रेलिंग की अरेंजमेंट आपको डेवलपर्स दे रहे हैं, तो बाहर का प्यारा सा व्यू वेंटिलेशन भी यहाँ पे आप बालकनी पोर्शन में बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एंड कवर्ड बालकनी होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छी प्राइवेसी आपके बालकनी पोर्शन में यहाँ पे मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ, आ जाइए। डाइनिंग पोर्शन से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ आ जाता है आपका स्पेशियस किचन एरिया विथ एनक्लोज्ड यूटिलिटी एरिया। एंड आप एक बार स्पेस भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके के स्पेस आपको यहाँ पे किचन एरिया में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट की, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपको इनलेट, आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के साथ एक अरेंजमेंट डेवलपर्स दे रहे हैं। तो आपका जो है वॉशिंग मशीन की अरेंजमेंट आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में कर सकते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। ये पर्टिकुलर सेक्शन में आप चाहें तो आपके जितने भी किचन के अप्लायंसेस है वो आपके इंटीरियर्स में आप इंस्टॉल कर सकते हो, स्टैकअप कर सकते हो। तो आपका मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर, सारी चीज़ें आप चाहें तो इस तरफ प्रॉपरली एक अच्छा सा इंटीरियर में या तो आप यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए, या तो आप कुछ इस तरीके का आपके इंटीरियर में एक स्टैक्ड जो है आपका रैक बना लीजिए, उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस आप चाहें तो क्रॉकरी यूनिट भी आप यहाँ पे आपके शेल्फ पोर्शन में बना सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका बड़ा सा डबल डोर वॉल के साथ बड़ा सा रेफ्रिजरेटर रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा सा आपका यहाँ पे फ्रीज यूनिट आ जाएगा, उस हिसाब से आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। एंड इस तरफ मैं आपको कुकिंग प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बड़ा सा आप देख लीजिए, आपका लगभग 13 फीट का लॉन्ग रनिंग कुकिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको एक सिंक पोर्शन दिया जाता है, जिसके ऊपर आपको विंडो मिल जाएगी, जहाँ पे आप एग्जॉस्ट फैन चाहें तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुकटॉप प्रॉपर्ली रख सकते हैं, ऊपर आप चाहें तो चिमनी यूनिट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी आपको पॉइंट मिल जाता है। एंड इस तरफ आपको एडिशनल स्विच बोर्ड्स दिए जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे कुछ और अप्लायंसेस रखना चाहें तो उसकी भी अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। एक बार आप ये ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म भी देख लीजिए, इसी तरीके का डिज़ाइनर ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म आपको डेवलपर्स करके दे रहे हैं। ये इंजीनियर्ड स्टोन से आपको प्रॉपर्ली बना हुआ मिल जाता है। नीचे आप बड़े से जो है इस तरीके के मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज की अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऊपर आप कुछ अच्छे तरीके से आपका जो है ओवरहेड कैबिनेट्स यहाँ पे कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा रूमी किचन होने की वजह से आपका काफ़ी स्टोरेज आप आपके किचन यूनिट में प्रॉपर्ली कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। अब आगे चल के हम एक एक करके तीनों बेडरूम्स को जो है चेक करेंगे। ये इस तरफ आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। इसे आप एज ए किड्स बेडरूम यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉमन बेडरूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। स्पेस भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा स्पेस वाला ये बेडरूम आपको देखने को मिल जाता है। बेस्ट बात है, यहाँ पे आपको जो बेडरूम्स हैं इनके साथ बड़ी सी विंडोज़ दी जाएगी या फिर अटैच्ड बालकनीज दी जाएगी। तो एक बार आप इन विंडोज़ को भी चेक कर लीजिए। वॉल टू वॉल बड़ी सी विंडोज़ की अरेंजमेंट यहाँ पे आपको डेवलपर्स करके दे रहे हैं। नीचे आपको फिक्स्ड ग्लास पोर्शंस दिए जाते हैं एंड ऊपर ओपनेबल स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट आपको दी जाती है विथ मॉस्किटो मेश। तो काफ़ी प्यारा सा वेंटिलेशन आपको हर एक बेडरूम में यहाँ पे मिलता रहेगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे
विंडोज़ डेवलपर्स करके दे रहे हैं। यहाँ पे आप बड़े आराम से, आप चाहें तो किड्स के हिसाब से अगर इस बेडरूम को यूज़ करना चाहते हैं तो किड्स के लिए बेड, वार्डरोब, स्टडी टेबल एंड डिजिटल बोर्ड की अरेंजमेंट प्रॉपर्ली हो जाएगी। उस हिसाब से आप यहाँ पे उनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। एंड एक बार आप इस डिजिटल बोर्ड को भी देख लीजिए, इसी तरीके का डिजिटल बोर्ड आपको आपके इस पर्टिकुलर बेडरूम में दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। किचन डाइनिंग एरिया से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे इस तरफ यह आ जाता है आपका कॉमन वॉश बेसिन, जिसमें आप देख लीजिए आपका बेसिन पोर्शन आपको बाहर की तरफ प्यारा सा मिल जाता है। डिज़ाइनर आपको यहाँ पे टैप दिया जाता है एंड कुछ डिज़ाइनर बेसिन स्पेस बाहर मिल जाता है। एंड डोर से अंदर आपका ये आ जाता है कॉमन वॉशरूम, जिसमें आपको वॉल माउंटेड यहाँ पे आ जाता है आपका कमोड स्पेस, और ये आ जाता है आपका बेदिंग एरिया। अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स यूज़ किए गए एंड सीपीवेयर सैनिटरीवेयर आपको ब्रांडेड कोहलर कंपनी के यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। आइए बढ़ेंगे सेकेंड बेडरूम की तरफ। आ जाइए, ये आ जाता है आपका सेकेंड बेडरूम। इस पर्टिकुलर बेडरूम को आप चाहें तो एज ए पेरेंट्स बेडरूम यूज़ कर सकते हैं या फिर मास्टर बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके साथ अटैच्ड बालकनी आपको मिलती है। तो जैसे भी आपकी नीड है, आपकी फैमिली की नीड है, उस हिसाब से आप इस पर्टिकुलर बेडरूम को यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े से स्लाइडिंग डोर्स को यूज़ करके आप बाहर की तरफ जो है आपके बालकनी पोर्शन को एक्सेस कर पाते हो एंड काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपको इस पर्टिकुलर बेडरूम में नेचुरली मिलता रहेगा। अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका एक अच्छे साइज़ का बेड आप लगा सकते हो, एक साइड टेबल रख सकते हो। सामने की तरफ आपको स्विच बोर्ड दिया जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे वॉल माउंटेड टीवी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक वर्क फ्रॉम होम डेस्क वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर लाइब्रेरी स्टेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप देख लीजिए एक बार, काफ़ी बड़ा सा पोर्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे बड़ा सा आप वार्डरोब यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से स्पेस आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉल के साथ मिल जाती है। तो बड़ा सा वार्डरोब एज वेल एज आप चाहें तो ड्रेसिंग टेबल की भी अरेंजमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। एंड एक बार आप डिजिटल बोर्ड भी देख लीजिए, इस तरीके का डिजिटल बोर्ड आपको इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी दिया जाता है। आइए मैं आपको अटैच्ड वॉशरूम दिखाना चाहूँगा। डिज़ाइनर वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है, कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म माउंटेड आपको डिज़ाइनर बेसिन स्पेस, ये आ जाता है आपका कमोड स्पेस, और ये आ जाता है आपका बेदिंग एरिया। कलर कॉम्बिनेशन की टाइल्स आप एक बार नोटिस कीजिए। एंड यहाँ पे आपको कोहलर कंपनी के ब्रांडेड सीपीवेयर सैनिटरीवेयर इंस्टॉल करके डेवलपर्स दे देते हैं। आइए अब अटैच्ड आपको बालकनी भी दिखा देता हूँ। आ जाइए, नॉइज़ कैंसिलेशन वाले स्लाइडिंग डोर्स को यूज़ करके आप आपके बालकनी पोर्शन में आ सकते हो। आ जाइए, अगेन ये भी बालकनी आप नोटिस कीजिए, काफ़ी अच्छे स्पेस वाली बालकनी आपको मिल जाती है। नीचे आप एक बार टाइल्स भी देख लीजिए, वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती हैं। प्रॉपर्ली 3 साइड कवर्ड बालकनीज आपको मिल जाती है एंड टफ एंड ग्लास का रेलिंग का अरेंजमेंट मिल जाता है। तो बाहर का प्यारा सा व्यू, वेंटिलेशन भी आप बाहर की तरफ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट की तरफ। आ जाइए, तो आपने नोटिस किया ही होगा, दोनों के दोनों बालकनी पोर्शंस आपको स्पेशियस मिल जाते हैं। आ जाइए, इस तरफ आ जाते हैं हमारे थर्ड एंड शानदार एंड स्पेशियस बेडरूम में, जिसमें भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिजिटल स्विच बोर्ड की अरेंजमेंट करके डेवलपर्स दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लाइट्स एंड फैंस को ऑपरेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा साइज़ का बेडरूम आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट में देखने को मिल जाता है। साइज़ तो आप स्क्रीन पे नोटिस कर ही रहे होंगे। काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे आपकी फर्नीचर यूनिट की अरेंजमेंट हो सकती है। आप यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं। वॉल टू वॉल बड़ी सी विंडोज़ दी जाती है, तो काफ़ी शानदार वेंटिलेशन आपको इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी मिलता रहेगा। एंड नीचे आपको फिक्स्ड ग्लास के पोर्शंस मिल जाते हैं, ऊपर स्लाइडिंग विंडोज़ मिल जाती है, जिसके साथ आपको मॉस्किटो मेश भी डेवलपर्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अगर मैं फर्नीचर यूनिट की अरेंजमेंट की बात करूँ ये पर्टिकुलर बेडरूम में, तो आपका बड़ा सा किंग साइज़ का बेड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। दोनों साइड पे 2 साइड टेबल्स रख सकते हो, इतनी स्पेस आपको मिल जाती है। प्लस सामने की तरफ जो वॉल है, यहाँ पे आप टीवी यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी इनफ स्पेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। एंड एक बार आप इस वार्डरोब यूनिट को भी देख लीजिए, काफ़ी बड़े साइज़ का आप वार्डरोब यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉल पे। तो काफ़ी शानदार हीज़ वार्डरोब, हर वार्डरोब आप डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हो तो उतनी स्पेस मिल जाती है। या फिर आप वॉशरूम से ही लगा हुआ यहाँ पे एक अच्छे साइज़ का आपका ड्रेसर यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरफ पूरा का पूरा आपका वार्डरोब यूनिट आ जाएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर सकते हो। एंड इस तरफ अटैच्ड वॉशरूम आपको मिल जाता है। आइए इसे क्विकली चेक करेंगे। ये भी स्पेशियस वॉशरूम है, देख लीजिए। आपको प्लेटफॉर्म माउंटेड डिज़ाइनर बेसिन स्पेस, ये आ जाता है आपका कमोड स्पेस, और ये आ जाता है आपका बेदिंग स्पेस। डिज़ाइनर कलर कॉम्बिनेशन के टाइल्स दिए जाएंगे एंड नीचे एंटी स्किड टाइल्स आपको दी जाती है। वॉशरूम में कोहलर कंपनी के प्रीमियम सीपीवेयर सैनिटरीवेयर दिए जाते हैं। एक बार आप इस प्लेटफॉर्म को फिर से नोटिस कीजिए, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, एक साइड पे बेसिन दिया हुआ है और यहाँ पे आपके सारे बेदिंग यूटिलिटीज़ आप प्रॉपर्ली रख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं। उस हिसाब से आपको बड़े से प्लेटफॉर्म यूनिट की अरेंजमेंट करके दी जाती है। नीचे आप स्टोरेज कैबिनेट भी
प्रॉपरली बना सकते हैं आपके वॉशरूम्स में। आइए बढ़ेंगे लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ। आ जाइए। तो कुछ इस तरीके का मैसिव 1126 स्क्वायर फीट कारपेट का 3 BHK फ्लैट का टूर अभी हमने किया। उम्मीद करता हूँ आपको सैम्पल फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आप 2 BHK फ्लैट में भी इंटरेस्टेड है तो वो भी इसी तरीके का आपको मिलेगा, स्पेशियस एल शेप में लिविंग डाइनिंग एरिया। इन दोनों के दोनों बेडरूम्स आपको स्पेशियस मिल जाएंगे, बालकनी स्पेशियस मिल जाएगी एंड किचन पोर्शन भी आपको स्पेशियस 2 BHK फ्लैट में भी मिल जाएंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं एंड इसे साइट विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। साइट विजिट करने के लिए ज़रूर है। हमारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमें बेफिक्र होकर कांटेक्ट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।